ये जिंदगी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी है इससे प्यार करो, अभी है रातें तो सुबह के इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें है तुम्हें, रब पर भरोसा रखो और इतबार करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। दोस्तों, आज देश के कोने कोने में कोई ऐसा एक छोटा सा बच्चा भी नहीं होगा जो बृजभूषण शरण सिंह और देश की पहलवान बेटियों का मामला जो चल रहा है देश में वो नहीं जानता होगा। इसमें 2-3 महीने से क्या क्या चीजें हो रही हैं, जो उन तमाम घटनाओं की जानकारी आपको है, लेकिन इस घटना में एक कुछ नई चीजें निकल कर आई हैं जो चीजों की चर्चा करना शायद मुझे जरूरी लगा, और इन सारी चीजों की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आप हमारे साथ। दोस्तों, इस घटना की विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मेरी एक आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करके दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। आज 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की पहलवान बेटियां धरने प्रदर्शन कर रही थी। 28 मई को जब नई संसद भवन का उद्घाटन था तो दिल्ली पुलिस ने पहलवान बेटियों का टेंट तब्बू उखाड़ कर जंतर मंतर से फेंक दिया और वहां से धरना प्रदर्शन करने को लेकर उन्हें हटा दिया गया। तब देश की पहलवान बेटियों ने एक डिसीजन लिया था कि वो अपनी जीती हुई मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगी, और इसी के लिए वो हरिद्वार गई थी। हालांकि वो अपनी मेडल को गंगा में प्रवाहित नहीं की हैं और सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस मामले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह की छवि पर एक ऐसा दाग लगा है दोस्तों, जो जिंदगी भर वो प्रयास करेंगे फिर भी उस दाग को मिटा नहीं सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, शायद अभी भी जाने जाते हैं, और इतने बड़े नेता जिनका लगभग अपने आसपास के 2-3 लोकसभा क्षेत्र और ना जाने 10 से 15 से अधिक विधानसभा क्षेत्र पर उनका प्रभाव है। उनके खुद के नाम पर कम से कम उत्तर प्रदेश में 40 से 50 विद्यालय और कॉलेज चल रहे हैं। वो शिक्षा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वैसे नेता और वैसे व्यक्ति पर इस तरह का आरोप और इस तरह का दाग लगना बहुत ही देश के लिए एक चिंताजनक की बात है। ये मामले में कौन सही है और कौन गलत है मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस मामले में जो 2-3 जानकारियां यहाँ निकल कर आई हैं केवल उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करना है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा बृजभूषण शरण सिंह सही है या गलत वो बात की बात है, लेकिन इस मामले को लेकर जो दाग उनकी छवि पर लगा है वो जिंदगी भर भी बृजभूषण शरण सिंह प्रयास कर लेंगे, वो दाग नहीं मिटने वाला है। लेकिन वो बेकार की कोशिश वो करते जा रहे हैं उस दाग को मिटाने के लिए, और इसी कोशिश में उन्होंने एक अयोध्या में विशाल जन चेतना रैली को संबोधित करने वाले थे। उनके समर्थकों के द्वारा कहा यहां तक भी जा रहा था कि इस रैली में 12 लाख से भी अधिक लोग आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के कोने कोने से साधु संत उनके समर्थन में अयोध्या आएंगे। लेकिन दोस्तों, फिर वही बृजभूषण शरण सिंह फेसबुक के जरिए एक पोस्ट करते हैं और रैली को रद्द करने का सूचना पूरे देश को अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से देते हैं, और हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। मैं बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो देश में एक जाना माना चेहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। चर्चा ये है दोस्तों कि साधु संतों को आगे रखकर जो बृजभूषण शरण सिंह अपना अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, अयोध्या प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन अंदर की सच्चाई दोस्तों कुछ और ही है। कहा यह जा रहा है कि इस रैली को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बृजभूषण शरण सिंह पर दबाव डाला था। और दोस्तों, यदि ये बात सही है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ही बृजभूषण शरण सिंह को इस रैली को रद्द करने के लिए दबाव डाला, तो आखिर क्यों, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, आज उस वजह पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करके महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, भाजपा नहीं चाहती है कि उसे और हवा दिया जाए। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए उन्होंने रैली को स्थगित कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि यदि महिला पहलवानों का आंदोलन जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ और यह मामला जल्द से जल्द शांत नहीं हुआ तो भाजपा का वोट और सपोर्ट दोनों खतरे में पड़ जाएगा। आखिर क्यों, इसके पीछे की क्या कारण है वो इस वीडियो में समझते हैं।
महिला पहलवानों का बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब 30 मई को हरिद्वार पहुंची थी देश की मेडल जीतने वाली बेटियां अपनी मेडल को प्रवाहित करने के लिए, तो वहां से उनका रोते बिलखते हुए वीडियो पूरा देश भर में वायरल हुआ था। और यह वीडियो खाप पंचायत हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कोने कोने तक जब वीडियो वायरल हुआ और लोगों तक पहुंचा, तो भाजपा के अंदर मौजूद जाट नेताओं की भी बेचैनी बढ़ने लगी। कई इलाकों के खाप पंचायत भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर गए। देश के कोने कोने में महिलाओं के द्वारा सड़क पर उतरा गया और मोमबत्ती जुलूस तक भी निकाला गया। मुजफ्फरनगर में हुई खाप पंचायत की बैठक में गुर्जर नेताओं के पहुंचने के बाद विरोध का दायरा भी बढ़ने लगा। यह दोनों बिरादरी पश्चिमी यूपी के 12 से अधिक लोकसभा सीटों पर असर डालती है। राजस्थान में इसी साल और हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और हरियाणा तो इस आंदोलन का एपी सेंटर भी है। और इन दोनों ही राज्यों में जाट वोटरों का एक प्रभावी भूमिका भी है दोस्तों। दूसरी ओर महिला पहलवानों का आरोप का जितना विस्तार हो रहा है देश में, उतना ही उनको सहानुभूति भी मिलते जा रही है। इसलिए भी बृजभूषण शरण सिंह से किनारे लगने की कवायद जो है और तेज हो गई है। और ऐसे में कहा जा रहा है गुप्त सूत्रों के अनुसार कि भाजपा में भी बृजभूषण शरण सिंह अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। और वह अलग थलग पड़ते हुए नजर आएंगे भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि भाजपा के कई ऐसे नेता जो है ना, वो मुखर होकर बृजभूषण शरण सिंह का विरोध किया है। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष वो खुलकर देश के महिला पहलवानों को देश का गौरव बता चुके हैं। वहीं पे फतेहपुर सीकरी के जो भाजपा सांसद हैं, उन्होंने भी महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग की है। और ना जाने से कई ऐसे छोटे मोटे नेता हैं जो भाजपा के हैं और महिला पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में भाजपा आला कमान इस बात से अवगत हो गई है कि यदि इस तरह से ही महिला पहलवानों को सहानुभूति मिलते रही और देश में उन्हीं की चर्चा होते रही, तो हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और वर्तमान में जो इसी साल राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, या तो अगले साल जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इन सारे चुनावों में भाजपा को मोल खतरा लेना पड़ेगा। और हो सकता है इसके कारण ही उन्हें नुकसान झेलना पड़े। इसलिए भी कहा जा रहा है गुप्त सूत्रों के अनुसार कि भाजपा के आला कमान ने ही बृजभूषण शरण सिंह को इस जन चेतना रैली को करने से मना किया। इसी कारण बस बृजभूषण शरण सिंह इस रैली को रद्द किए हैं। खैर, जो भी हो, क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों को नहीं पता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं भी मांग करता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि एक तरफ भाजपा के कद्दावर नेता खड़ा है, एक देश का सांसद खड़ा है, दूसरी ओर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां खड़ी हैं। क्या होता है इस मामले में फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।